दिमाग भटकाने के लिए दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। और अनिल जी ने जो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए अपना तैयारी किए थे, उनके तैयारी में इन लोगों को जाने की क्या जरूरत था? तय करता है तभी समझ में आता है कि ये कैसा व्यक्ति होगा। पहले समझ में नहीं आया। नहीं, लंबे समय तक जब व्यक्ति के साथ रहे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। बता दूं कि इस समय मधुबन में हूं और स्वाभिमान पार्टी का आज मधुबन में एक जो है मीटिंग रखा गया था और स्वाभिमान पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हमारे सामने हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आज किस तरह का जो बैठक किया गया था? आज मधुबन विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं को मधुबन के शहीदी धरती पर बुलाया गया था। बड़ी संख्या में ब्लॉक और विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उनको संगठन और कैसे मजबूत होगा उसी पर लोगों को जानकारी दिया गया, बताया गया। कुछ लोगों को और जिम्मेदारी भी दिया गया कि संगठन हमारा कैसे और मजबूत होगा, जिसके बल पर 27 का चुनाव अपने बीच का नेता लड़े। 27 का चुनाव अभी आने हैं, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि जो इस समय राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है हर क्षेत्रों में। जहां तक अभी बनारस में अभी सारनाथ में जो मनाया गया उसमें जो है यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी जिस तरह से मन से जो है कि एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर काफी जो है खींचातानी, काफी इस तरह से बयानबाजी हो रहा है। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस वर्ष 2026 में 23 जनवरी को बसंत पंचमी था। बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म हुआ था और महाराजा सुहेलदेव जी ने जो लड़ाई लड़ा था वो एक जाति और एक धर्म और मजहब के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था। देश में 6743 जाति के लोग निवास करते हैं। सर्वो जाति के लिए उन्होंने हथियार उठाया था और आतताई के लिए उसने हथियार उठाया था, किसी जाति विशेष के लिए नहीं उठाया था। ये हम आपको बतावें, जिस समाज के बल पर ये दोनों नेता सदन में पहुंचे हुए हैं, समाज को कुछ न मिले इसके लिए दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर दोनों लोग आपस में नहीं लड़ेंगे तो समाज के मतदाता का, समाज के शुभचिंतकों का दिमाग भटकाने के लिए दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। और अनिल जी ने जो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए अपना तैयारी किए थे, उनके तैयारी में इन लोगों को जाने की क्या जरूरत था? जिसका कार्यक्रम है वो अपना कार्यक्रम कर रहा था। अब जो अपना कार्यक्रम कर रहा था उसमें दूसरे दल के लोग जा करके नारा लगा रहे हैं, अरे किसी के बाप के थोड़े थे सुहेलदेव जी दी। सुहेलदेव जी तो सर्वोजात की लड़ाई लड़े थे। है? जो चाहे वो सुहेलदेव जी की मूर्ति रख करके उनका जन्मदिन मना सकता है। तो उसमें तो सभी दल के लोग जा सकते हैं ना? हाँ, उसमें जा सकते हैं। तो लेकिन राजभर के भी समर्थक नहीं ना, हम आपको बतावें, जा सकते हैं, जाना कोई मना नहीं है किसी को। लेकिन जिसका कार्यक्रम है उसके कार्यक्रम में यदि जा रहे हो, बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो जाओ, और न बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो जब आपको ऑलरेडी इस बात की जानकारी है कि फला व्यक्ति का कार्यक्रम है तो उसमें क्या करने जा रहे हैं आप? बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है, जा भी रहे हो तो इसका मतलब कि तुम उदंडता करना चाहते हो। तो तुम्हारे उदंडता से नहीं, वो ठीक कहा है, वो आदमी ठीक कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अच्छा। हाँ, 22 के गठबंधन में वो व्यक्ति 17 सीट पाया था। 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़ा। आज उसके लोग जैसे उग्र हो रहे हैं, उसके कार्यकर्ता जैसे उग्र हो रहे हैं, मैं तो कहता हूं वो असल बाप का औलाद नहीं है। असल बाप का औलाद हो तो जिसके बूते वो सदन में पहुंचा है उसको बतावे कि नहीं, आपके बल पर मैं पहुंचा हूं, आपके समाज के लोगों को, कितना लोगों को मैं चुनाव लड़ाया हूं, ये तो बतावे। बहुत लोग जो है धरने पे बैठे, वहां पे जो पार्क में जाकर बैठे कि माफी मांगे, अनिल राजभर माफी मांगे। अब उन लोगों का विषय है भाई, उस पर हम नहीं कुछ कह सकता हूं। उन लोगों का विषय कि माफी मांगे कि न मांगे, वो लोग जाने और वो लोग जाने। लेकिन ये लोग जा करके उदंडता किए हैं तब वो व्यक्ति बोला है। ये तो देखने के लिए, कार्यक्रम को देखने के लिए, कार्यक्रम से ही एहसास हो रहा है ये लोग गलत किए हैं। इन लोगों को नहीं जाना चाहिए उनके कार्यक्रम में। चलिए एक बात आपसे भी हम पूछ लेते हैं, जैसा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से भी कई बार पूछ लिया गया आरक्षण को लेकर, जो कि वो बताते हैं कि 32 साल पहले ही आरक्षण मिल गया है
नहीं आरक्षण चाहिए उसके लिए सब पीछे पड़े। ये बात तो उसी समय बताना चाहिए जिस समय ये पार्टी बनाए। यह बात तो उसी समय बताना चाहिए ना जिस समय ये पार्टी बनाए। उस समय लोगों को नहीं पता था कि हम लोगों को 27% आरक्षण मिलता है। उस समय भी लोगों को पता था इनके आने से नहीं समाज का सम्मान बढ़ा है। इसके पहले भी समाज के लोगों ने बहुतेरे नेताओं को उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के सदन तक भेजा है। इनका तो जन्म 2002 में हुआ है ना। इनका जन्म 2002 में हुआ है ना। उसके पहले सुखदेव जी विधानसभा स्पीकर थे, विधायक भी थे, उसके बाद में मिनिस्टर भी थे। जो आदमी 55 बार 6 बार, रामचल राजभर जी 6वीं बार आज विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी की वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके आने से ही समाज सुहेल देव जी को जाना है। सुहेल देव जी का जन्म बहुत पहले हुआ था, 1009 में हुआ था। आज 1017वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके आने से ही जन्मदिन लोग मना रहे हैं। बहुत पहले से लोग जन्मदिन मना रहे हैं सुहेल देव जी का। हाँ, ये जरूर है कि इनके आने से और समाज के लगने से इनके लगने से क्या होता है, इनके लगने से क्या होता है। नहीं अगुवाई में तो मानते हैं, अगुवाई किए लेकिन समाज ने ताकत दिया। आज जिस समाज ने ताकत दिया उसी समाज को इसने ठगने का काम किया। अब बड़े पैमाने पर उस समाज को बेचने का काम किया। अगर बेचने का काम न किया हो, असल माँ बाप का औलाद हो, तब 22 के गठबंधन का हिसाब समाज को बता दे कि हमने नहीं बेचा है। बड़े पैमाने पर इसने बेचा है। हम तो 19.5 वर्ष तक रहा उस व्यक्ति के साथ ना। उसके जैसा गंदा कोई धरती पर राजभर का औलाद नहीं होगा जितना वो व्यक्ति गंदा है। अच्छा, आपने रामाचल जी का भी बात किया, जैसे कि वो लोग तो पहले से ही राजभर समाज के एक नेता के रूप में उभरे। ओम प्रकाश जी बाद में आए, लेकिन आरक्षण को लेकर क्या लगा कि पुराने नेता अभी भी चुप्पी साधे हैं। अरे भाई, पुराने तो पुराने छोड़ दीजिए, नए भी जब चुप्पी साधे हैं तो पुरानों की हम क्या बात करें भाई। समाज इसी नाते थोड़े इनके साथ खड़ा हुआ। इस नाते समाज इनके साथ खड़ा हुआ, इनके साथ लगा कि चलिए हम ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूं, तो हम इस स्थान पर चलेंगे तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। हमारे और हमारे समाज की बेटी और बेटा को कुछ मिलेगा। लेकिन जो समाज पहले से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उससे बड़ा ठग आकर के ठग दिया। आप तो पहले साथ थे, वही ठग की बात कर रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट किए। आप उनको जो है बहुत बड़ा ठग मानते हैं, पहले आप नहीं मानते थे। नहीं, बहुत बड़ा ठग है आदमी। और आदमी जब दूरी तय करता है तभी समझ में आता है कि ये कैसा व्यक्ति होगा। पहले समझ में नहीं आया। नहीं, लंबे समय तक जब व्यक्ति के साथ रहेंगे, अगर किसी से बिना मित्रता किए हुए उसको कह देंगे कि चोर है, जब उसके साथ रहेंगे तभी न जानेंगे कि इसके अंदर कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। बिना साथ रहे कैसे जानेंगे। साथ रहा हूं 19.5 वर्ष, तब जानता हूं कि सबसे बड़ा अगर समाज का कोई ठग है तो यही व्यक्ति है। अच्छा, ये बताइए, त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी चल रही है, आप अपने दल से, अपने संगठन से क्या लग रहा है कि किस क्षेत्र में क्या जलवा रहेगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं मधुबन में जितेंद्र राजभर जी, यही हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं। हमने बता दिया है ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को हमने बता दिया है कि आप लोग पूरे मधुबन विधानसभा के हर क्षेत्रों में, हर सेक्टरों में आप जिला पंचायत का चुनाव आप लोग अपने हिसाब से लड़ाइए। ऊपर के नेताओं का कोई दबाव जबरी नहीं रहेगा। हम लोग कार्यालय से नहीं टिकट देते हैं। हमारे नेता अपने क्षेत्र में ही कौन व्यक्ति लड़ाई खड़ा कर सकता है, कौन व्यक्ति लड़ाई जीत सकता है, वो लोग अपना चयन कर लेंगे। अच्छा। हम लोग भाषण देने आएंगे, इनको जानकारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष देंगे कि फला सेक्टर में आपका कार्यक्रम है, हम आ जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी आ जाएंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी रामजीत जी आ जाएंगे। ललकार करके ललकारेंगे, चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। जी, 27 को लेकर क्या लग रहा है कि वही जोहराबाद गढ़ जो आज बड़ा पूर्वांचल में नामी है, उस गढ़ में क्या महेंद्र राजभर भी आएंगे ओम प्रकाश राजभर जी का सामना करने के लिए। 27 में जिनका गढ़ मानते हैं वो गढ़ा हो जाएगा, देखिएगा।
अच्छा, हाँ गढ़ा। हाँ, वो गढ़ा हो जाएगा। अरे 2-2 बार मंत्रालय हाथ में है और मजबूती के साथ प्रचार अभी चल रहा है उनका। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि गढ़ई जो क्षेत्र मान रहे हैं ना कि उनका गढ़ है, जी। वो 27 में गढ़ा हो जाएगा, इसी नाते कह तो रहा क्या कयास लगाया जाए नेताजी कि वहाँ सपा से कैंडिडेट, क्या आप खुद सीट वो मांग रहे हैं सपा से या फिर क्या होगा? हूं। अभी इसके लिए समय है। जी। अभी 27 के लिए हम लोगों का धरातल पर संगठन का तैयारी चल रहा है। जब 27 का फैसला जब होगा ना, जब टिकट का आदान प्रदान होगा, तब हम लोग बता देंगे कि कौन वहां चुनाव लड़ेगा। अभी खुलासा नहीं करेंगे कहाँ से दावेदारी आप करेंगे? संगठन का काम हो रहा है, संगठन के बल पर हम लोगों को गठबंधन में जो सीट मिलेगी वहां से हम लोगों का दावेदारी होगा। तो 27 में कितने सीटों पे स्वाभिमान पार्टी अपना पीला गमछा के साथ चलेगी? स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। अब कितने सीटों पर लड़ेंगे ये संगठन के ऊपर तय करेगा, संगठन के हिसाब से तय होगा। ऐसे मौखिक हम कह दें आपको कि हम 50 सीट लड़ेंगे, तो हम जिसके गठबंधन में 50 सीट मिलेगा ही नहीं, तो 50 सीट लड़ेंगे कैसे? क्या अखिलेश जी से बातचीत हो रही है? जैसे कि ओम प्रकाश जी ने अखिलेश जी से गठबंधन करके और सीटें लेकर काफी जो है चर्चा में रहे, क्या आप तो उनके जगह पे आ गए हैं? आप 27 के विधानसभा में कितने सीटों को लेकर क्या लग रहा है कि उनसे बातचीत चल रही है सीटों को लेकर? अरे बिना बातचीत का ही गठबंधन हुआ है, बातचीत के दौरान ही तो गठबंधन हुआ है। और गठबंधन का मतलब ये थोड़े है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। दो भाइयों के बंटवारा में एक भाई को कुछ नहीं देंगे तो पीटा पार्टी न हो जाएगा। अच्छा, है? एक भाई को कुल सौंप देंगे तो झगड़ा होने बिना बाकी रहेगा। इस समय कुछ ना कुछ मिलेगा, जिस हैसियत में हम होंगे उस हैसियत के हिसाब से हमको और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को सीट मिलेगी। पूरा दावा है सीट मिलेगी, जीरो होने नहीं देंगे। सीट मिलेगा भाई, गठबंधन में हम लोग रहेंगे, सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए, इस वक्त भी मीडिया के साथ हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे, जो कि विवाह की बातों के साथ हमने खास बात किया मधुबन से, जो कि ये लाइव तस्वीर है इस वक्त के लिए। इतना ही।